दिल्ली का जवाब दे गया होगा। इसलिए आप अररिया जिले के फारबिसगंज में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन हुआ। इस शिविर में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखा। शिविर के दौरान मांस फैक्ट्री को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। स्थानीय लोगों ने एक सुर में मांग उठाई कि मांस फैक्ट्री को बंद किया जाए, क्योंकि इससे क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता की बातों को न सिर्फ गंभीरता से सुना, बल्कि निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बताया कि अब तक 140 मामलों का निष्पक्ष निपटारा हो चुका है, जबकि 14 आवेदन अभी लंबित है, जिन्हें भी जल्द से जल्द निपटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का इस दौरान कड़ा और स्पष्ट बयान सामने आया, जिससे यह संदेश गया कि जनता की समस्याओं पर सरकार गंभीर है और किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सहयोग शिविर ने एक बार फिर ये साबित किया कि जनता की आवाज़ सीधे सरकार तक पहुंच रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। पोस्ट पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फेसबुक पेज को फॉलो भी करें। आज जो हरिपुर भगवान विष्णु के नाम पर आपके गांव में, जो गांव का नाम है, आज आपके गांव में आया। 259 लोगों के आवेदन आए थे साथियों। 245 आवेदन का निष्पादन हो गया। मात्र 14 लोग हैं जिनको आज के तारीख में उनका आवेदन लंबित है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि 4,53,000 लोगों में से मात्र पहले लोग, क्योंकि इसका नियम है कि 30 दिन में किसी न आपको आवेदन को निष्पादित करना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 4,53,000 में से मात्र 12,869 लोगों को नोटिस पहला देना पड़ा। दूसरा नोटिस मात्र 340 लोगों को, और इस बार तीसरा नोटिस मात्र 13 लोगों को देने का काम किया गया। इसका मतलब है कि बिहार के पदाधिकारी लोग काम करना बहुत तेज गति से शुरू कर दिए हैं। लोग चाहते हैं कि आपका विकास हो, आपकी समृद्धि हो, और आपकी चिंता लगातार सरकार के लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने कहा है कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है, जवाबदेही बनाना है, कि लोगों की समस्या का समाधान हो सके साथियों। क्योंकि जनता का यदि समाधान नहीं होगा तो जनता को कष्ट होगा, और जनता को जब कष्ट होगा तो सरकार को भी कष्ट होगा। और हमने तो जब देखा कि पूरे 30 दिन का जो नियम है उसमें किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आवेदन देना है। और जैसे ही आप आवेदन देते हैं, 30 दिन में यदि किसी पदाधिकारी ने आवेदन का निष्पादन नहीं किया तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से पहला नोटिस दिया जाता है। दूसरा, यदि 30 दिन में उसने आवेदन को निष्पादित नहीं किया तो दूसरा नोटिस उसको देने का काम 21वें दिन किया जाता है। और यदि 25 दिन में कोई पदाधिकारी काम को पूरा नहीं करता है तो तीसरा नोटिस देते हैं। और लेकिन यदि किसी ने तीसरे नोटिस के बाद भी काम नहीं किया और 30 दिन हो गया तो 30 दिन के बाद उसको नोटिस नहीं दिया जाएगा, सीधे सस्पेंड और निलंबित करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, हमको लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। आज सहयोग शिविर के माध्यम से कुछ लोगों की चिंता रही है कि बिहार में शिक्षा कैसे बढ़ेगा, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज कैसे खुलेगा, हर प्रखंड में मॉडल स्कूल कैसे खुलेगा,
इसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोग 15 तारीख से, मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, 15 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंडों में, जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, 213 जगह पर डिग्री कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और ये पूरी व्यवस्था बदल रही है साहब। अब हम लोगों ने कहा है कि ये जो हमारे मॉडल स्कूल बनेंगे, यहाँ पर हम कोचिंग की भी व्यवस्था करेंगे। हमारे बच्चे वहां कैसे पढ़ सकते हैं, उनको नीट करने के लिए, तैयारी करने के लिए पूर्णिया जाना पड़ता है, यहाँ से पटना जाना पड़ता है, यहाँ से सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। अब ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे कि आपके गांव में जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में भी कोचिंग देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं। ये पूरी व्यवस्था को गांव में ले जाना, गांव में सारी चीजों की व्यवस्था करना, क्योंकि हम गांव से सरकार चलाना चाहते हैं। लोग आजकल कंफ्यूजन कर रहे हैं। मैंने देखा कल पेपर में किसी ने छाप दिया कि गांव में प्रत्येक गांव से 1200 रुपया टैक्स लिया। ऐसा कोई मामला नहीं है साहब। भारत सरकार ने जरूर ये कहा है कि ये जो 16 फाइनेंस कमीशन आया, अभी तक हमको मात्र 20,000 करोड़ रुपया 15वां वित्त आयोग में मिलता था साथियों। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी ने जो समृद्ध बिहार का सपना देखा है, इस बार मोदी जी ने कहा है अपने पैर पर खड़ा हो, और भारत की सरकार जहां 20,000 करोड़ रुपया बिहार को विकास के लिए देती थी, उसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। उसमें जरूर उन्होंने कहा अपने संसाधन को भी खड़ा करो। हम कचरा प्रबंधन करते हैं, हम लोहिया स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जल नल पानी के माध्यम से चलाते हैं, लेकिन जो कमर्शियल, जो लोग गांव में कमर्शियल यूज करते हैं, उनको जरूर हम लोगों ने कहा है जोड़ने का। लेकिन जो गरीब है, जिसका पक्का मकान मोदी जी और हमारी सरकार बनाएगा, उसका तो सारा टैक्स बिहार की सरकार स्वयं देने का काम करेगी, किसी को देने की जरूरत नहीं। बिहार की सरकार उनके लिए खड़ी है। और याद कीजिए, जब मोदी जी के आह्वान पर मैं सबसे पहले हरिपुर के पावन धरती पर, अररिया के रेणु जी के धरती पर, माननीय बिहार के सम्राट आदरणीय मुख्यमंत्री भाई सम्राट जी कांग्रेस अररिया जिला के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और आपका मैं सम्मान करता हूँ। ये सभी को सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद।